अपन ने जस्ट अभी इससे पहले बच्चे टॉपिक जो सर जस्ट इससे पहले वाला टॉपिक था वो एसिड था। अब अपना जो दूसरा टॉपिक आ रहा है वो है बेस। बेस क्या है, क्या होता है बेस? तुमको मैंने थोड़ा सा एसिड में आइडिया दे दिया था। जिसने एसिड का लेक्चर नहीं देखा कोई बात नहीं, तुम इसको भी देख लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि बेस क्या है। देखो सबसे पहले जो लोग जो जानते ही नहीं थे केमिस्ट्री या केमिस्ट्री जैसी कुछ चीज है, वो बेस ही मानते थे कि जो आपका बिटर है टेस्ट में, जो आपका बिटर है टेस्ट में। बिटर कैसे? तुमने साबुन खाया है, साबुन तो साबुन है बिटर टेस्ट में। तो जो बिटर है टेस्ट में वो इनके लिए क्या होता है? बेस। वो इनके लिए क्या होता है? बेस। तुमने इनो पियोगी, इनो का टेस्ट कितना अच्छा होता है, देखा तुम लोगों ने? वो बिटर होता है टेस्ट में, मजा आ जाता है, ये गले से नीचे ही नहीं जाता, इतना अच्छा टेस्ट है इनो का। तो ये सब टेस्ट क्या होता है? बिटर। पहले के जमाने में लोगों को यही बिटर टेस्ट जानते थे कि जो बिटर हो टेस्ट में वो है बेस। बट आगे एक शानदार सा साइंटिस्ट आया जिसने सबकी जिंदगी को तबाह किया, अरेनियस। तुम्हारी मेरी जिंदगी, खैर अरेनियस है तभी तो हम पढ़ा रहे हैं। अरेनियस ने सबको तबाह किया। उसने कहा ना 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 ना, कब तक पता करोगे कि बेस बिटर है टेस्ट में? कभी कभी ऐसा बेस पैदा हो गया जो सौर है पर है वो बेस, तब क्या करोगे? तो उसने कहा हाँ बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है। तो उसने कहा बेस वो सब्सटेंस है जो कि पानी में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयंस दे। यही आदमी था जिसने एसिड में बोला था कि एसिड सारे सौर नहीं होते, ना 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 ना, एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस आयन दे। अब ये भाई साहब आके बेस में भी कूद गए कि हम बताएंगे बेस के बारे में और कोई नहीं बताएगा। तो उसने बोला बेस वो आयन है, बेस वो वैल्यू है जो हमको क्या दे? OH माइनस आयन की वैल्यू दे या OH माइनस आयंस दे। इस भाई साहब ने पता है इसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले भी दिए थे। अब तुम वो फॉर्मूलों में जाओ ही मत, अगर तुम वो फॉर्मूलों में चलोगे तो तुम 11th में आ गए अब मेरे साथ, ठीक है? तो हमको फॉर्मूले में नहीं जा रहा। यही वो आदमी था जिसने सबकी जिंदगी खराब की आगे जाके 11th की, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री बनाने में बहुत बड़ा रोल है अरेनियस का। यही अलग अलग तरह तरह के फॉर्मूले दे गया और सबको बर्बाद कर गया, ठीक है? वरना केमिस्ट्री लल्लू सी सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? अगर ये अरेनियस ना हो तो ठीक। अरेनियस आया, उसने कहा बेस वो सब्सटेंस है जो हमको क्या दे? OH माइनस आयंस। अब उसने कहा पहले तो बेस देखो कितने तरीके के है। घर का साबुन बेस, हम नहाते हैं ना उससे, कि कौन सा साबुन आता है, अच्छा जो भी आता है वो सब क्या है? बेस। दूसरा बेस कौन सा यूज किया हमने? डिटर्जेंट। अरे डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, निरमा, निरमा वो डिटर्जेंट। दूसरा बेस जो लैब में यूज होता है। और देखो बेस, सीमेंट। सीमेंट भी बच्चों अपनी बेसिक नेचर की होती है। टूथपेस्ट जो अपन करते हैं वो भी बेसिक नेचर का होता है। अच्छा तुम इसके पीछे की साइंस समझ सकते हो, टूथपेस्ट बेसिक नेचर का क्यों होता है? क्योंकि तुमने खाना पीना खाया रात को, बढ़िया खाना पीना खाया, तो खाना पीना मुंह में रह गया, मुंह में रह जाएगा तो वो एसिड सीक्रेट करेगा। तो एसिड सीक्रेट करेगा तो तुम्हारा मुंह खराब होने के चांस है, दांतों में कीड़े लग गए, कैविटी खराब हो गई दांतों की। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह में अब एसिडिक है, तुम्हारा मुंह एसिडिक है। क्यों? क्योंकि तुमने खाना खाया है। खाना खाया है तो बैक्टीरिया ने उस खाने को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन किया तो उन्हें एसिड सीक्रेट किया। तो अब तुम्हारे मुंह में एसिडिक है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमको बेस चाहिए, इसलिए टूथपेस्ट बेसिक होता है, ठीक है? और जो फर्टिलाइजर्स अपन लोग यूज करते हैं खेतों में वो सब बेसिक होते हैं। तो ये कुछ तरीके के बेस है, ठीक है? अब आ जाओ डेफिनेशन पे। अरेनियस ने, मैंने तुम्हें बता ही दिया अरेनियस ने क्या बोला था कि जो वहां से OH माइनस आयंस देंगे वो क्या होंगे? बेस। वो क्या होंगे? बेस। जैसे NaOH है, तोड़ो, NaOH को तोड़ा तो Na प्लस OH माइनस, क्या ये OH माइनस आयन दे रहा है? हाँ सर दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, तो क्या हुआ? बेस। KOH, क्या K प्लस और OH माइनस आयन दे रहा है? हाँ OH माइनस आयन दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है तो बेस, दे रहा है तो बेस। इसने बेस का एक नाम और रखा, एल्कली। इसने बेस का एक नाम और रखा, ऐसे सबका नाम नहीं रखा बेस का, कुछ ही बेस का। इसने कहा वो वाले सारे बेस एल्कली बोले जाएंगे। क्या? वो वाले सारे बेस को एल्कली बोला जाएगा जो डिसॉल्व हो जाए पानी में। अगर कोई बेस पानी में डिसॉल्व हो रहा है, अगर कोई बेस पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो ऐसे बेस को क्या बोला जाएगा? एल्कलाई। ऐसे बेस को क्या बोला जाएगा? एल्कलाई। ऐसे बेस को क्या बोला जाएगा? एल्कलाई, ठीक है? तो
जो भी बेस पानी में डिसॉल्व होगा, जो भी बेस बच्चे क्या डिसॉल्व होगा, पानी में, पानी में अगर डिसॉल्व होगा बेस, तो ऐसे बेसिस को क्या बोला जाएगा, एल्कली। जो बेस, अब उन्होंने कहा कि जो बेस पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा उसको का बेस ही कहो, वो एल्कली नहीं है, पर जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा वो एल्कली बोला जाएंगे, और जो नहीं हो रहा डिसॉल्व, ठीक है, बेस बेस बोल ले। ऐसा नहीं, एल्कली है तो बेस, बट पानी में भी डिसॉल्व हो गए तो वो हो गया एल्कलाई। सारी दुनिया के सब बेस है, ठीक है, सब बेस है, तो जो पानी में डिसॉल्व हो गया उसको क्या बोला जाएगा, एल्कलाई। तो देखो ये सारे बेस है जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, ऐसे बेसिस को क्या बोला जाता है बच्चे, एल्कलाई, एल्कलाई, ठीक है। तो एल्कलाई ऐसा कुछ टफ नहीं है, सिंपल सी चीज है, समझोगे तो, ठीक है। अब देखो इसने पानी में क्या डाला बच्चे, NaOH, देख इधर देख इधर देख, पानी में क्या डाला, NaOH। अगर ये एल्कली होगा तो ये भाई साहब कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा, और छोड़, पानी में जाने के बाद ये किस में टूटा, OH माइनस आयन में, पानी के जाने के बाद किस में टूटा, OH माइनस आयन में, और OH माइनस आयन में टूट गया, इसका मतलब ये क्या है बच्चे, बेस। पानी में जाने के बाद H प्लस आयन देता तो क्या होता है, एसिड, पर पानी में जाने के बाद क्या दे रहा है मेरे को, OH माइनस आयन, पानी में जाने के बाद क्या दे रहा है मेरे को, OH माइनस आयन, तो ये क्या है, बेस। अगला कंसेप्ट देख, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन ज्यादा तबाही मचाएगा, कौन कम तबाही मचाएगा, ये कैसे बताओगे। अपना जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का ये मतलब है कौन ज्यादा तबाही मचाएगा, कौन कम तबाही मचाएगा। कम तबाही जो मचाएंगे वो वीक बेस होंगे, जो ज्यादा तबाही मचाएंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। यानी जिनका जो कोरोसिव एक्शन है, जिनका कोरोसिव एक्शन ज्यादा होगा, जो स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट हमको देंगे, वो होंगे वीक बेस। जो वीक तरीके से रिएक्ट करेंगे, वीक इंपैक्ट हमको देंगे, वो सब होंगे वीक बेस, ठीक है। तो इसने इसकी क्या कही डेफिनेशन, उसने कहा एक बात आप मानते हो सबके पास OH माइनस आयन है, बोला हाँ, सारे बेस है और सबके पास कैसे आयन्स है, OH माइनस आयन्स है। बोले हम ये बात मानते हैं अच्छे से कि जितने भी बेस है उन सबके पास क्या है बेटा, OH माइनस आयन। बोले हाँ आप मानते हो, मैंने कहा हाँ मैं मानता हूँ। बोलेगा मैं मानता हूँ, हाँ मानते, सब मानते हैं कि सबके पास क्या है, OH माइनस आयन, सबके पास क्या है, OH माइनस आयन। अगर कोई बेस कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए OH माइनस आयन से, क्या, सपोज NaOH अंकल है, NaOH अंकल है, NaOH अंकल के पास 100 OH माइनस आयन है फॉर एग्जाम्पल, और NaOH अंकल के पास कितने OH आयन है, 100। इसने कहा कि अगर कोई कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, Na को डाला और Na बोले मेरे 100 की 100 OH माइनस आयन ले जा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। एक बात बताओ बेटा, हमने NaOH डाला हाथों में, अगर 100 NaOH डाला, उसने सिर्फ 50 NaOH दिया, तो स्किन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कम कम। 100 NaOH डाला, उसने 100 की 100 OH दे दिया। तुम समझो, पहले तो एक हाथ पे 100 NaOH डाला, एक हाथ पे एक बेस डाला, ठीक है। इस पे 100 OH आयन थे, इस पे 50 OH माइनस आयन थे, कौन ज्यादा तबाही मचाएगा, जिसके 100 OH माइनस आयन है। ऐसे ही सेम सीन था, उसने कहा NaOH को डाला, NaOH को 100 OH माइनस आयन दे के डाला, और अगर ये पानी में जाने के बाद कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, यानी ये सब के सब OH माइनस आयन रिलीज कर दे पानी में जाने के बाद, कंप्लीट डिसोसिएशन शो कर दे, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। बोले 100 OH माइनस आयन से सब की सब तबाही में भेज दिए कि जाओ तबाही मचाओ, जाओ तबाही मचाओ, डिसोसिएट हो गए, सारे डिसोसिएट हो गए, तो ऐसे को क्या बोला जाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। बट कोई ऐसा बेस जैसे कि देखो जिंक हाइड्रोक्साइड, मतलब ये बना कैसे, देख जिंक हाइड्रोक्साइड, इधर देख, जिंक और OH की रिएक्शन होनी है, OH कितने बॉन्ड बनाता है 1, जिंक कितने बॉन्ड बनाता है 2, तो ये देख अब इसको बॉन्ड बना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो जिंक के पास तो 1 आ गया और OH के पास क्या आ गया, ZnOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनता है, तुम्हें आना चाहिए, देखा ये किस तरीके से बना, ठीक है, ध्यान में होना चाहिए। तो देखो ZnOH था बच्चे मेरे पास, इसको कितने OH माइनस आयन लेके भेजा मैंने, 100। इसको कितने OH माइनस आयन लेके भेजा बेटा मैंने, 100 OH माइनस आयन लेके भेजा। बोले जा तेरे पास 100 OH माइनस आयन है, जाके तबाही मचा, जाके तबाही मचा। इसने कहा ना मैं तो वीक आदमी हूँ, 100 दिए हैं, सिर्फ 50 दूंगा OH माइनस आयन, बाकी 50 खुद के पास रख लूंगा।
तो क्या ये कंप्लीट डिसोसिएट हुआ या पार्शियली? देखो NaOH था 100 OH माइनस आयन थे, 100 की 100 OH माइनस उसने दे दिए, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस। इसके पास 50 OH माइनस आयन है, तो 100 OH माइनस आयन है, तो ये दे रहा 50 है, तो ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ये पार्शियली डिसोसिएशन शो कर रहा है। ये कैसा डिसोसिएशन शो कर रहा है? पार्शियली डिसोसिएशन। तो जो भी बेस पार्शियल डिसोसिएशन शो करेगा, ऐसे बेसिस को बोला जाएगा वीक बेस। ऐसे बेसिस को क्या बोला जाएगा? वीक बेस। NaOH के पास भी 100 OH माइनस आयंस थे, और इसके पास भी 100 OH माइनस है, वो सारे के सारे OH माइनस आयंस दे रहा है, ये सिर्फ 50 OH माइनस आयंस दे रहा है। जब वो सारे के सारे दे रहा है तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेगा, ये 50 दे रहा है तो सिर्फ पार्शियल डिसोसिएशन शो करेगा। तो ऐसे बेस जो पार्शियली डिसोसिएट हो उनको बोला जाता है वीक बेस, और ऐसे बेस जो कंप्लीट डिसोसिएट हो उनको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि कुछ एग्जांपल, NaOH टूटेगा तो क्या देगा? Na प्लस OH माइनस, Na प्लस और OH माइनस। KOH है, टूटेगा तो क्या देगा? K प्लस और OH माइनस आयंस। Ba है, टूटेगा Ba प्लस 2, कितने OH माइनस आयंस है? 2, तो 2 OH माइनस आयंस देगा। तो ऐसे बेस जो कंप्लीट डिसोसिएट हो, ऐसे बेसिस को क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और ऐसे बेस जो पार्शियली डिसोसिएट हो, ऐसे बेसिस को क्या बोला जाता है बेटा? वीक बेस। ऐसे बेसिस को क्या बोला जाता है? वीक बेस। आई बात समझ में? आ जाओ, चले आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेसिस की? ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। आ जाओ, बेस कैसा होता है, क्या होता है? ठीक है, ये गलत लाइन आ गई, इसको नहीं देखना, ये एसिड की लाइन आ गई, हमको एसिड की लाइन नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं हो जाता है कभी कभी गलती, मैं भी इंसान हूँ तो कभी कभी हो जाता है। एक्चुअली देखो ये लाइन ना एसिड की है, यहाँ पे लिखा है ना ऑल स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड, तो ये जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी डाल रहा था ना तो ये एसिड से उठ गई थी मेरे से। ठीक है, तो हमारी ये किसी काम की नहीं है तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बच्चे अपने बेस की। देखो मैंने तुम्हें बता दिया बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? मैक्सिमम बेस का। मैं कह रहा ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ बेस हो जो सॉर हो टेस्ट में, मैं मानता हूँ ऐसा हो सकता है, बट 99% टाइम्स जो बेस होंगे हमारे वो बिटर होंगे टेस्ट में। 99% टाइम जो बेस होंगे वो हमारे सब क्या होंगे? बिटर होंगे टेस्ट में। आगे आ जा, इफेक्ट ऑन स्किन। क्या इफेक्ट होगा इनका स्किन पे? देखो ये कोरोसिव होते हैं एक्शन में, मतलब अगर तुम बेस को बहुत टाइम रख दोगे ना तो वो स्किन को कोरोड करना स्टार्ट कर देगी। ना तो एसिड अच्छा है ना बेस अच्छा है, दोनों ही अच्छे नहीं है स्किन के लिए। ठीक है, वो तो हमारे क्या होता है, हम पूरे दिन वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो हमारे स्किन पे एसिडिक इंप्योरिटी चिपक जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग साबुन यानी बेस का यूज करते हैं, सोप का, ताकि वो हमारे जो एसिडिक इंप्योरिटी है तो साबुन यानी सोप उस पर लगे तो एसिड प्लस बेस वो न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, बट जो बेस का मेन जो वो है ना वो है कोरोसिव। ज्यादा कोरोसिव नहीं है, माइल्ड कोरोसिव एक्शन है। कोरोसिव मतलब स्किन को कोरोड करना, स्किन को खाना। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो इसका दूसरी प्रॉपर्टी तुमको समझ में आई कि इसका इफेक्ट स्किन पे कैसा है? माइल्ड कोरोसिव है, ज्यादा कोरोसिव नहीं है बट माइल्ड। जैसे डिटर्जेंट है, अब तुम डिटर्जेंट को हाथ पे लगाओ, ठीक है, या तुम एक काम करना, अभी तो तुम हैंड वॉश से धोते हो, वो तो बहुत ही वीक, ज्यादा खतरनाक बेस नहीं होता, सॉफ्ट बेस होता है। पर अगर तुम वो आता है ना कपड़े धोने वाला साबुन नीले कलर का, उससे अपने हाथ धोना, देखो कि कुछ टाइम बाद ना ऐसे यहाँ से तुम्हें से खुजली खुजली सी महसूस होने लग जाएगी, तो वो कोरोसिव एक्शन हो गया। ठीक है, इनका तो बहुत ज्यादा कोरोसिव एक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये हाई बेस है यानी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये तो डिटर्जेंट तो अच्छा खासा बेस है, तभी तो इंप्योरिटी निकालेगा, तो इनका भी अच्छा खासा कोरोसिव एक्शन है। ठीक है, डिटर्जेंट भी कोरोसिव नेचर्स के होते हैं। पता है हाथ खराब हो जाते हैं, जैसे जो लोग हाथ वाथ धोते हैं ना, तुम देखोगे कुछ टाइम बाद उनके कपड़े वपड़े फट गए, हाथ फट गए, सॉरी कपड़े पता नहीं कहाँ से निकल गया। ठीक है, जो जैसे कपड़े धोने का जिनका काम है, जो धोबी है जो कपड़े धोते हैं, या फिर जो भी घर पे तुम देखोगे मम्मी तुम्हारे कपड़े धोती है, तो तुम देखना उनके हाथ फटने लग जाते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो बेस पे काम करते हैं, इनका कोरोसिव एक्शन है। आगे आ जाओ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है तुमको पता है? इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कराएगा? जिसके पास OH माइनस आयंस होंगे। इनके पास OH माइनस आयंस है भाई साहब। अगर आयंस है ना, चाहे वो H प्लस आयंस हो चाहे वो OH माइनस आयंस हो, आयंस अगर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। अगर आयंस है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। तो देखो जनरली बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, तो तुमको यहाँ तक 3 इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ आई बेटा। चलो 3 फिजिकल प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, इससे जस्ट प्रीवियस तुमने पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टी, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। बेस की बच्चे एक बात ध्यान रखना, 2 ही केमिकल प्रॉपर्टी होती है। एसिड जैसे इसकी 4 केमिकल प्रॉपर्टियां नहीं है, 2 ही केमिकल प्रॉपर्टी है, और उसकी दोनों केमिकल प्रॉपर्टी पे 110% क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है कि ये रिएक्शन हो कैसी रही है, रटना ही पड़ेगा। और सीबीएसई वालों को पता होता है कि बच्चा रट नहीं पाएगा, तो क्या करते हैं वो ऐसी ही केमिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बना देते हैं। उनको पता है बच्चा रट नहीं पाएगा तो सवाल नहीं कर पाएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन ना ये 2 ही केमिकल प्रॉपर्टी पे आएंगे। तो तुम अभी मैं पढ़ाऊं तो तुम दमी से सुनना मैं क्या समझा रहा हूं, ठीक है, आराम से सुनना। देखो पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बेस की, मेटल के साथ रिएक्शन। तो हमारा बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा? मेटल के साथ। और इसमें सबसे फेमस मेटल है यही जिंक वाला, ठीक है। तो बेस क्या है हमारे पास? NaOH, ये बेस है। इसको मेटल के साथ डाल दिया Zn के साथ, तो NaOH प्लस Zn, NaOH प्लस Zn। अब ये रिएक्शन तुमको याद करनी है, क्या होगा? Na2ZnO2, Na2ZnO2, और साथ में हाइड्रोजन बाहर आएगी। ये रिएक्शन है बेस NaOH की Zn के साथ। तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए अच्छे से कि ये क्या हो रहा है। पहली केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमने जिंक की क्यों लिया? क्योंकि ये सारे मेटलों के साथ पॉसिबल नहीं है, जिंक के साथ पॉसिबल थी इसलिए हमने जिंक ले लिया। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी ये तुमको याद होनी चाहिए कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल यानी जिंक के साथ रिएक्ट करता है, तो वो Na2ZnO2 बनाता है। वो क्या बनाता है बेटा? Na2ZnO2। आगे देख सेकेंड रिएक्शन बेस की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। बेस अब कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, ये रहा बेस प्लस साथ में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 ले ली, बेस ले लिया NaOH, और ये क्या हुआ? कभी कभी बोर्ड साथ नहीं देता, और ये बोर्ड तो बिल्कुल साथ नहीं देता। जब बढ़िया से सब्सक्राइबर हो जाएंगे सबसे पहले इसी को बदलूंगा। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये बेस ले लिया मैंने NaOH। तो जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 NaOH के साथ रिएक्शन करेगी, ध्यान रख लेना, दिमाग को एक तरफ इंक्लाइन कर लो, ये समझ लो। एक रिएक्शन ये रटा दी, रटाई क्यों है? मैंने तुम्हें कहा इसको समझना पॉसिबल नहीं है, समझना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सीबीएसई इसको बहुत बार देती हुई है, ठीक है। सीबीएसई गेम खेलती है। चलो भाई हटो। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ किसकी रिएक्शन हो रही है? बेस की, CO2 प्लस NaOH। देख CO2 है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये NaOH के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 बनाती है। ओहो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस साथ में पानी। याद रख लेना, भी आगे उसमें पूछूंगा मैं क्वेश्चन में, नहीं जवाब दिया ना फिर देख लेना। क्या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगी? तो तुमने 2 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, एक मेटल के साथ, दोनों रटनी है। बेस की दोनों रिएक्शन याद होनी चाहिए। रात को 2 बजे उठाए और क्या थी बेस की, दोनों मुंह जमानी। Zn प्लस NaOH, Na2ZnO2, CO2 प्लस NaOH, Na2CO3, दोनों में पानी पानी, पानी तो आएगा ही, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर यहाँ तक? आगे समझ में 2 ही केमिकल प्रॉपर्टी थी, दोनों और रटनी है। अब क्या होता है, कई तीरम खान लोग जो ज्यादा खतरनाक टीचर होते हैं वो एक और प्रॉपर्टी बना देते हैं एसिड प्लस बेस की। अबे यार अभी ये क्या लल्लू सा है, एसिड प्लस बेस सबको पता है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या आता है इसमें बाहर? एक आता है सॉल्ट, एक आता है पानी। एसिड कौन सा ले लो? HCl। बेस कौन सा ले लो? NaOH। तुमको पता है। अब देख, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, तो जो इसका माइनस है उसके प्लस के साथ भाग जाएगा, उसका माइनस इसके प्लस के साथ भाग जाएगा। Cl भाग गया बगल वाले प्लस के साथ, OH भाग गया। उसने कहा ठीक है Na तूने मुझे धोखा दिया, अब तू देख मैं भी भागूंगा। भागा तो Na तो Cl के साथ बॉन्ड बना लिए, इंटरचेंज हो गए ये कपल्स, और H2O HOH, तो H2O बन गया। ये तीसरी और रिएक्शन हो गई। तो बेस की हमारे पास सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। 3 केमिकल प्रॉपर्टी तुमको पढ़ाई, तीनों ओवर। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो आ जाओ अपन अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बेस के, ठीक है। आ जाओ, क्या क्वेश्चन है पहला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH
इज एडेड टू फ्यू पीस ऑफ जिंक। NaOH को किसके साथ ऐड कर दिया बच्चे? जिंक के साथ। तुम याद करो, अभी अभी तुम्हें मैंने ये रिएक्शन कराई थी, इधर देखो, ये देखो, ये रिएक्शन NaOH को किसके साथ ऐड कर दिया? जिंक के साथ। क्या बनेगा देख, याद कर, Na2ZnO2। क्या बनेगा? Na2ZnO2 प्लस साथ में क्या बाहर आ रही थी? हाइड्रोजन। अब देख आगे क्या पूछ रहा है। जैसे ही जिंक के साथ ऐड किया, उसको टेस्ट ट्यूब में करा, When the content is warm, यानी इसको रिएक्शन करने के लिए वार्म किया गया। कर दो भाई, हमारे को क्या है, हमको तो पता है रिएक्शन होके ये बनेगा, ठीक है। गैस इवॉल्व विच इज बबल थ्रू सोप सोल्यूशन। ये हमारी गैस है, ये भाई साहब गैस बाहर आई है, ये क्या बाहर आई है? गैस, ठीक है। बिफोर दी टेस्टिंग राइट द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन हमने लिख दी एंड टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। देखो गैस कौन सी बाहर आई है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए एक ही वो है टेस्ट, कौन सा? पॉप पॉप साउंड वाला। इसको एक कैंडल के पास ले आओ, ये गैस ऊपर उड़ेगी, ठीक है। ये गैस देखो, हाइड्रोजन ऊपर आ रही है, हाइड्रोजन ऊपर आई, हाइड्रोजन ऊपर आई, हाइड्रोजन ऊपर आई। एक यहाँ पे फ्लेम रख दो, फ्लेम कैंडल रख दो या कुछ भी रख दो जिसमें आग लगी हुई है। तो जैसे हाइड्रोजन इससे टकराएगी तो वो पॉप पॉप साउंड के साथ खुद को शो करेगी कि हाँ मैं हाइड्रोजन आ गई हूँ, पॉप पॉप पॉप, मैं हाइड्रोजन आ गई हूँ, पॉप पॉप पॉप। तो ये वो रिएक्शन का टेस्ट हो गया। ये तुम्हें पूरा लिख के आना था, ठीक है। हाई चांस है बच्चे ये रिएक्शन इस बार बोर्ड में आया, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 2-4-5 सालों से आई नहीं है, खूब बार पूछी गई है, आ सकती है, 110% आएगी इस बार बोर्ड में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और। राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद NaOH। अरे यार तुमको अभी बताया मैंने, जिंक जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ बैलेंस रिएक्शन कर दोगे। कौन सी गैस इवॉल्व हुई है? तुमको पता है कौन सी गैस इवॉल्व हुई है? राइट द गैस जो कि इवॉल्व हुई है। टेस्ट भी तुम्हें अभी भी बता दिया, पॉप पॉप साउंड के साथ इसका टेस्ट होगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, बेस की। आ जाओ बेस का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन बेस जो है एक, ठीक है, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमने कौन सी ली थी? CO2। याद करो ये रिएक्शन में तुम्हें अभी अभी करा के आया हो, ये रिएक्शन में तुम्हें अभी अभी करा के आया हो। ये रहा, जब कोई बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, देखो क्या रिएक्शन है? CO2 प्लस NaOH। बेस रिएक्ट किससे कर रहा है? CO2 प्लस NaOH। लो भाई कराओ रिएक्शन बेस की। तो NaOH प्लस CO2, अभी अभी तुमको बताया है पीछे, देखो देखा तुमने, देखा, मैं तो बता देता हूँ। देखो एक तो पानी बाहर आएगा और साथ में क्या बाहर आएगा? Na2CO3। ये रिएक्शन होगी। और देखो चेक करो यहाँ पे, देखो ये रहा, खा गया, देखो ये रिएक्शन तुम्हें अभी अभी कह रहा है। तो जो मैं पढ़ा दूंगा ना बेटा, पेपर उसी से आएगा, ये बात श्योर है। पेपर उससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी बेटा, गारंटी, ठीक है। और ये तुम्हारी रिएक्शन हो गई, ठीक बेटा। तो ये क्वेश्चंस बेस के ऊपर खत्म होते हैं। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन एसिड बेस एंड सॉल्ट। डिफरेंस बिटवीन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अपना जो नया टॉपिक है वो एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस पता करने का है। आ जाओ देखो, एसिड तुमको पता है सॉर होता है टेस्ट में, बेस बिटर होता है, ठीक है। एसिड H+ आयंस देता है, बेस OH- आयंस देता है, ठीक है। एसिड अभी तुमने लिटमस पढ़ा नहीं है, पढ़ लोगे, ठीक है। एसिड जो है वो ब्लू को रेड में बदल देता है, ब्लू टू रेड। और अगर एसिड ब्लू टू रेड है तो ये रेड टू ब्लू चेंज कर देगा। एसिड के पास H+ आयंस होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बेस के पास OH- आयंस है तो बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। एसिड सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है पर बेस सारे मेटलों के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ Zn, Al और Sn के साथ ही रिएक्ट करता है। एसिड तो कुछ भी दे दो उसको, कुछ भी, वो सबके साथ रिएक्ट कर लेगा, पर बेस ऐसे सबके साथ रिएक्ट नहीं करता। एसिड की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसी बेस की प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो ये 5-6 प्रॉपर्टी है, इनमें से तुमको जो पसंद हो वो तुम याद कर लो, ठीक है। तुम्हें जो पसंद हो, एसिड सॉर है, H+ आयन देता है, ब्लू टू रेड लिटमस में है, H+ आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, दुनिया के सारे मेटलों के साथ रिएक्ट करता है। बेस बिटर है, OH- आयन है, ठीक है, रेड से ब्लू में चेंज कर देता है लिटमस को, OH- आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी देगा। और सब मेटलों के साथ नहीं रिएक्ट करता, सिर्फ जिंक, एल्यूमिनियम और टिन, ऐसे कुछ एलिमेंट्स है जिनके साथ रिएक्ट करता है।
और ये आपका एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी के साथ बच्चे अपना जो बेस का टॉपिक है वो आज यहाँ खत्म होता है। बेस मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, अब जो बेस का अपना अगला लेक्चर है वो है पीएच। अब हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे कि पीएच क्या है, पीएच क्या होता है। ठीक है, तो अब अपन अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज पीएच, जो कि हमको ये बताएगा कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। चलिए बच्चों।